वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं एंड बहुत अच्छे से रहिए भी। हमारा टॉपिक जो कल से स्टार्ट हुआ है दैट इज़ पर्ल कल्चर। उसे हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। ये पर्ल कल्चर के बारे में ऑलरेडी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। दैट इज़ अ लस्ट्रस जेम एंड शाइनिंग अपीयरेंस है, कवरिंग है। दैन 3 टाइप्स के हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड इम्प्लांटेड वे में हमने 3 टाइप्स मेंशन कर दिया। अभी डिफरेंट टाइप्स के ना मैं ब्यूटीफुल पर्ल्स दिखाऊंगी आपको कि कैसे कैसे पर्ल्स अभी तक वर्ल्ड में डिस्कवर हो चुके हैं। एंड उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा डिटेल मैकेनिज्म एंड आफ्टर दैट उसके इम्प्लांटेशन प्रोसेस, सर्जिकल प्रोसेस एंड उसको कैसे हम लोग बिजनेस में ला सकते हैं। चलते हैं। ये इसका कंटेंट है। नेक्स्ट हम ये पढ़ चुके थे ऑलरेडी, मिस्ट्री बिहाइंड जो था पर्ल सेक्स थ्योरी किसने दिया, टोकीची निशिकावा ने 1907 में। उसके बाद देखिए ब्यूटीफुल पर्ल्स हैं। ये नॉर्मली जो इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉस्टलीस्ट पर्ल्स है ना वो हम दिखा रहे हैं आपको। कोइन कंच दैट इज जस्ट लाइक ए शंख। शेप कैसा है, शंख शेप का है। एक गैस्ट्रोपोड्स है। एवलॉन, एवलॉन नियर अबाउट ओवल सेट का होता है या फिर एक सेट का होता है। एंड इसमें सी ग्रीन दैट इज़ जो आपका सी वाटर जो डिप एरियाज में आपको ऑर्गेनिजम्स देखेंगे उनके स्केल्स में कैसे कलर रहता है। आइवरी, आइवरी एक एसेंस रहता है दैट मीन्स हमारे जो शाइनिंग अपीयरेंस को करता है। वैसे टाइप के ब्लू ग्रीन अपीयरेंस है एवलॉन। देन और एक है आपका एडिबल ब्लू मिजल्स, इसको खाया जा सकता है। ये सॉफ्ट होता है थोड़ा सा एंड कोनी लाइक अपीयरेंस होता है, कोन लाइक अपीयरेंस इसमें आता है। देन उसके बाद देखिए पेंसिल दैट इज़ ए बाइवल्व। पेंसिल ऐसे बाइवल्व है एंड ये पूरे पेन के जैसे मार्किंग रहता है दैट मीन्स पॉइंटेड रहता है। एंड उसके बाद आता है सबसे लार्जेस्ट पर्ल फ्रॉम द फिलीपाइंस कलेक्टेड 1934 में इसको कलेक्ट किया गया था फिलीपाइंस से। ये सबसे लार्जेस्ट है एंड नियर अबाउट हम लोग जो पर्ल्स कलेक्ट करते हैं या मूवीज़ एंड कार्टून्स में देखते हैं तो ऐसे ही टाइप्स के कुछ हमें देखने को मिलता है, बाइबल्स है। नियर अबाउट मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लिस्टर पर्ल्स। ब्लिस्टर पर्ल्स देखिए इसको ना हमें वेस्ट बंगाल में या हो गया, उड़ीसा में हो गया या फिर डिफरेंट एरियाज़ में इसको पहले के टाइम पे एंशियंट पीरियड में इम्प्लांट किया जाता था किसके साथ, या फिर कोई भी गोल्डन रिंग के साथ स्टड करके या फिर आपके जो चेन्स है नेकलेस है उसमें स्टडेड करके पहना जाता था, ऐसे था। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए इसको यूज़ करते थे, इम्प्लांट करते थे उसके अंदर, तो शाइनिंग एक अपीयरेंस आता था। देन उसके बाद आते हैं आपके बारक पर्ल सेट इन गोल्ड। गोल्ड के अंदर देखिए एक बारक पर्ल है दैट इज जस्ट लुक लाइक के हम एक मिठाई खाते हैं जो कि हाफली कॉइल्ड रहता है वैसे टाइप के शेप का आता है, वैसे स्वीट शेप है। दैट इज बारक पर्ल इन सेट इन गोल्ड। गोल्ड में इसको ये करते हैं एंड नॉर्मली इसको कोई भी गॉडेस के पास इसको रखा जाता है या फिर नॉर्मली कोई भी अपने ब्रेसलेट में या फिर ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं एज हम जैसे यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स के ऑर्नामेंट्स यूज़ करते हैं वैसे टाइप के। मैप पर्ल्स नॉर्मली प्लास्टिक पर्ल्स जैसे होते हैं, बहुत ही थीन होता है एंड नियर अबाउट इसमें इम्प्लांट करना पड़ता है एंड इसको थोड़े से बोल सकते हैं रेडिश वाइट कलर और ऑफ वाइट कलर के ही होते हैं मैप पर्ल्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स के पर्ल्स हैं जो बहुत ही कॉस्टलीस्ट हैं एंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं। उसके नेक्स्ट में चलते हैं हम, ये देखिए। यूजेस नॉर्मली कैसे होते हैं यूजेस। यूजेस हम लोग डेकोरेटिव पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी पर्पस में एंड यूज एज मेडिसिन टू क्योर इंसैनिटी। सपोज आपको नींद नहीं आता, रात को इंसोमनिया है, दैन इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा में, जॉन्डिस में, लिवर एलिमेंट्स और हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी। स्नेक और इंसेक्ट बाइट, अगर कोई बॉडी में वेनम चला गया है एंड उसका कोई मेडिसिन नहीं मिल रहा तो इसके डस्ट को यूज़ किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन को प्रिपेयर करने में एंड उसको यूज़ कर सकता है।
सो फार्मास्यूटिकल पर्पस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें में आते हैं। एंड अभी के टाइम पे जो लोशंस बना रहे हैं जितनी भी कंपनीज हैं, एंड वो ये करते हैं, ये दावा करते हैं दैट इज़ वो यूज़ करते हैं आइवरी सन्स जो रहता है एसेंस, वो यूज़ करते हैं पर्ल्स के अपर कवरिंग के लिए। तो वो भी कलेक्ट करते हैं उसी से ही, एंड उसी से कलेक्ट करके लोशंस बाम्स यूज़ करते हैं, सो दैट हमारे जो ग्लिटरी अपीयरेंस आते हैं डिफरेंट लोशंस यूज़ करने के बाद, वो इसलिए आता है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए टेक्सोनॉमी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेक्सोनॉमी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे ना आपको 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स के मिल जाएंगे, क्या, दैट इज पर्ल्स। सो पर्ल्स कलेक्ट कहाँ से होते हैं? पर्ल्स तो नॉर्मली ये नॉन लिविंग थिंग है, बट पर्ल्स जहाँ से कलेक्ट होता है दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन द मेराइन वाटर और द फ्रेश वाटर। एंड ये कहाँ पर मिल जाएंगे? आपको बाइवाल्व से मिलेंगे, बाइवाल्व मिजल्स और द वेस्टर्स। सो नॉर्मली बाइवाल्व से जब कलेक्ट किए जाते हैं तो उसके भी वेराइटीज ऑफ स्पीसीज होंगे। सो यह इसका किंगडम कौन सा है? एनिमलिया, फाइलम मॉलुस्का, मॉलुस्कन स्पीसीज है, एंड सॉरी मॉलुस्कन फाइलम्स है। एंड स्पीसीज मीन्स मॉलुस्कन स्पीसीज मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज इसको हम लोग ऑल टुगेदर बोल सकते हैं मॉलुस्कन स्पीसीज, बट इसको डेफिनेट एक स्पीसीज का नेम भी आएगा, जेनस का नेम भी आएगा। क्लास है बाइवाल्विया, बिकॉज जैसे आप 2 हैंड्स को जॉइंट करते हैं एंड उसे नमस्ते का शेप देते हैं, तो वैसे यहाँ पे बाइवाल्व्स है, 2 हैंड्स जैसा बाइवाल्व्स मिलेगा। एक भाल्व को बोलेंगे, सपोज देखिए मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, एक 1 भाल्व है मोनोभाल्व, ये मोनोभाल्व, तो दोनों मिलके हो गए बाइवाल्व, इसके भी बाइवाल्व, ये भी बाइवाल्व। सो अभी देखिए क्या है इसका जेनस, ऑर्डर क्या है? डाइसोडोंटा, फैमिली है टेरिडी, एंड जेनस है पिंकटाडा। एक जेनस है जो कि बहुत ही कॉस्टलीस्ट एंड फेमस है, दैट इज पिंकटाडा। पिंकटाडा की अगेन बहुत सारे स्पीसीज हैं, बट इम्पॉर्टेंट स्पीसीज आर मैक्सिमा, मार्गारिटीफेरा एंड फुकाटा। पिंकटाडा मैक्सिमा, पिंकटाडा मार्गारिटीफेरा एंड पिंकटाडा फुकाटा हो गया। और एक स्पीसीज है दैट इज टेरिया, टेरिया पी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, टेरिया। सो टेरिया के अगेन 2 टाइप्स हैं, दैट मीन्स 2 स्पीसीज वेराइटीज हैं, दैट इज द पेंगुइन एंड कोलम्बस, पेंगुइन एंड कोलम्बस। यहाँ पे मैंने 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स के पिंकटाडा जेनस के दिए हैं मैंने बाइवाल्व्स, दैट इज पिंकटाडा मैक्सिमा, पिंकटाडा फुकाटा एंड पिंकटाडा मार्गारिटीफेरा। नेक्स्ट चलते हैं। सबके देखिए स्ट्रक्चर भी चेंज है, अलग अलग स्ट्रक्चर के हैं सब। आउटर अपीयरेंस देखिएगा, सरफेस देखिएगा, सबका अलग अलग आएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये ऑलरेडी हमने कल इसको कवर कर लिया था, कल पढ़ लिया था हमने, फिर भी आज हम फिर से ट्राई करेंगे, दैट इज बाइवाल्विया सेल स्ट्रक्चर एंड नेक्रोसिक्रेशन। सो नॉर्मली क्या है, नेचुरल फॉर्म कैसे होते हैं, नेचुरल पर्ल्स कैसे फॉर्म होते हैं, दैट इज उसके मेंटल में एपिथेलियल लेयर होता है। कोई भी एक मस्कुलर ऑर्गेनिज्म पकड़ लीजिए, अगर सपोज आप एक पायला को भी देखते हैं, क्योंकि इसे आपको इमेजिन करना पड़ रहा है, बट अगर एक पायला को भी देखेंगे दैट इज गार्डन स्नेल, उसका बॉडी कैसा है, थोड़ा सा स्लगिश बॉडी, आउटर बॉडी में वेट लाइक अपीयरेंस होगा, थोड़ा सा स्मूथ मसल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एडेप्टर मसल्स। एंड ये जो मसल्स बना है कौन से टाइप के सेल से बना है? एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। तो उसके आउटर कवरिंग में भी एपिथेलियल लेयर होंगे, सो दैट इज कॉल्ड मेंटल। ठीक है, अभी देखिए मेंटल के अंदर एक सपोज फॉरेन बॉडी ने एंटर किया, सो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक आपको समझाया है, मेंटल के अंदर एक फॉरेन बॉडी एंटर किया। सो फॉरेन बॉडी जैसे ही एंटर किया, सो ये जो आपका मेंटल है, देखिए ये एपिथेलियल लेयर है, दैट इज अ एपिथेलियल लेयर, हमने मेंशन किया मेंटल एपिथेलियम। सो जैसे ही इनपुशिंग हुआ क्या होगा, मेंटल जो एपिथेलियम है, मेंटल एपिथेलियम सराउंड कर लेगा, मीन्स कवर अप कर लेगा, सराउंडिंग द जो डस्ट पार्टिकल है उसके कवरिंग में वो क्या करेगा, धीरे 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 ग्रो करना स्टार्ट करेगा, सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगा, एंड ये दोनों मर्ज कर लेंगे। फैगोसाइटोसिस एक्टिविटीज़ के जैसे होते हैं प्रोसेस, वैसे ही प्रोसेस में ये हो जाएगा। जैसे ही मर्ज हो जाएगा, दैट मीन्स ये 2 एंड्स मर्ज हो जाएंगे, तो ये कटअप हो गया, कटअप हो के
देखिए सेपरेशन आ गया, सेपरेशन आ गया, वो एंटर में चला गया, दैट मीन्स इंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेंटल कैविटी को मूव कर गया एंड वहाँ पे क्या होगा ना, धीरे धीरे नेक्री सिक्रेशन होना स्टार्ट करेगा। नेक्रियस लेयर्स देखिए, नेक्रियस लेयर सिक्रेशन होना स्टार्ट कर गया एंड धीरे धीरे स्वेलिंग अप होगा। स्वेलिंग अप किस लिए हुआ, नेक्रियस की लेयर जितने भी अरेंज होने लगेंगे कंसेंट्रिक रिंग्स में, देखिए 1 रिंग 2 रिंग्स 3 रिंग्स ऐसे अरेंज होने लगे, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पल्स का साइज भी वैसे ही इंक्रीज करेगा। तो नॉर्मली ये डार्क कलर के होते हैं, लाइट कलर के भी होते हैं, तो कौन सी चीज़ के ऊपर बेस्ट करके ऐसे कलर्स आता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्यूलिन। So the basic color and the luster of a pearl is dependent on the pigment in conchiolin। जो भी conchiolin का pigment है, that means उसके सेल में देखिए one kind of pigment है, that pigments जब नेक्रियस लेयर फॉर्मेशन होता है वो पिगमेंट सीक्रेट होना स्टार्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग फॉरेन बॉडी में जो भी नेक्रियस लेयर आया तो उसके साथ जो पिगमेंट कलर आएंगे तो उस अकॉर्डिंग इसका कलर आएगा। सो कॉन्क्यूलिन कलर्स वेरीज अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ द पर्ल्स, वेस्टर्न और द म्यूजिस। सो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था मैकेनिज्म्स के ऊपर। सो नेक्स्ट चलिए, तो देखिए मेराइन पर्ल प्रोडक्शन कैसे होता है। नॉर्मली हम लोग मेराइन में फंस जाएंगे क्योंकि फ्रेश वाटर में ही सेम टाइप के होते हैं, बाकी स्पेस और एरिया अरेंजमेंट थोड़ा सा चेंजेस है। सो नॉर्मली ना वेस्टर कल्चर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना वेस्टर्स को कलेक्ट करना पड़ता है। सो वेस्टर्स को कलेक्ट करने के लिए स्कीन एंड स्क्यूबा, that is a self-contained underwater breathing apparatus, divers collect pearl oyster from these seeds। जो जस्ट लाइक ये जापान में स्टार्ट हुआ, टोकीजी निशिकावा ने फर्स्ट ऑफ ऑल पर्ल से एक थ्योरी बनाया। तो वहाँ पे उन्होंने थ्योरी में ये भी मेंशन किया था कि जो भी गर्ल्स हैं, जापान के जो लेडीज़ हैं, वो क्या करते हैं कि वो ये सब कलेक्ट करते हैं एंड उसको कैसे करते हैं, स्क्यूबा डाइविंग के थ्रू ये करते हैं। तो स्क्यूबा डाइवर्स जो भी हैं वो कलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट उसको कलेक्ट करने के भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं। सो एट ए टाइम एक एक कलेक्ट करने में बहुत टाइम जाएगा। सो लेंथियर प्रोसेस नहीं करना है, शॉर्टकट में बताती हूँ। तो यहाँ पे ना 6 टाइप्स हैं, दैट इज रैप्ट सिस्टम, ब्रैक सिस्टम, बॉटम सिस्टम, आंसर सिस्टम, लॉन्ग लाइन सिस्टम, अंडर वाटर प्लेटफॉर्म सिस्टम। सो रैप्ट सिस्टम मैं डायग्रामेटिक बताऊँ तो आप लोगों को ईजी होगा समझने में। दैट इज देखिए रैप्ट सिस्टम ऐसा होता है। रैप्ट सिस्टम में हम क्या करते हैं, सो रैप्ट सिस्टम में रैप्ट बनाया जाता है। तो 2 पोल्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे पोल्स को कनेक्ट कर देते हैं एंकर्स के साथ एंड डीजल के जो एम्प्टी ड्रम्स होते हैं उसको फिट कर देंगे 4 कॉर्नर्स में एंड यहाँ पे रोप्स लगा देंगे एंड नेट लाइक अपीयरेंस देंगे। तो इसको अगर पानी में छोड़ देते हैं ये फ्लोट होते रहेगा एंड उसमें क्या होगा, जो रोप्स है या फिर जो लाइनिंग्स हैं उसमें वो कैप्चर हो जाएगा। सो इसको एक टेक्निक्स मान सकते हैं हम लोग, सिस्टम मान सकते हैं जिसके थ्रू मेनी मोर अमाउंट्स में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वेस्टर्स एंड द म्यूजिल्स। सो नेक्स्ट सिस्टम है आपका, दैट इज अ रैक सिस्टम। रैक सिस्टम इज सिमिलर टू दैट ऑफ द रैट सिस्टम, बट रैट सिस्टम में क्या था, एम्प्टी डीजल हम लोग ड्रम्स यूज़ किए थे, बट यहाँ पे डीजल ड्रम्स यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे पोल्स यूज़ करना है। तो पोल्स से हम लोग स्क्वायर्स बना लेंगे, दैट इज हॉराइजॉन्टल एंड क्रॉस सेक्शन में पोल्स रखेंगे एंड क्रॉस सेक्शन मीन्स इंट्रैक्शन करते हुए, दैट इज पोल्स देखिए कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग नटेड कर दिए। आफ्टर दैट यहाँ पे हैंगिंग कर देंगे बहुत सारे छोटे छोटे कैज लाइक स्ट्रक्चर्स को। सो कैज जो हैंग कर दिए तो वहाँ पे बॉक्स केजेस में ये कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये है आपका रैक सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं अगेन बॉटम सिस्टम। बॉटम सिस्टम में क्या है, जैसे ही बॉक्स केजेस को हम लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप है। रॉकी बेड्स में जस्ट लाइक थोड़े से ऑनशोर सिस्टम, दैट इज़ ऑनशोर सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, बट ये प्राइमरी बेस्ड है। दैट इज़ प्राइमरीली इसको हम लोग सी बीचेस में या फिर सी से थोड़े से डेप्थ में इसको यूज़ करते हैं। छोटे छोटे कैजेस को, बॉक्स कैजेस को हैंग कर देते हैं छोटे छोटे पाइप्स के साथ या फिर छोटे छोटे ड्रम्स के साथ एंड उसको हम रॉकी बेड्स में छोड़ देते हैं। सो यहाँ पे वेस्टर्स कल्चर्ड होते हैं। आफ्टर दैट कल्चर्ड होने के बाद हम इजीली उसको पर्ल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ऑनशोर सिस्टम इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेस्टर कलेक्टेड सिस्टम। सो इस वेस्टर कलेक्टिंग सिस्टम में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा टैंक्स बनाएंगे, दैट इज 50 टन्स
50 टन्स एट ए टाइम यहाँ पे हम लोग कल्चर कर सकते हैं वेस्टर्स को, एंड वेस्टर्स कलेक्ट करके उसके बाद उससे पर्ल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हमने फर्स्ट कल्चर किया, बिकॉज कल्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका सर्वाइवल रेट इंक्रीज करना पड़ेगा वेस्टर्स का, मिजल्स का। सो यहाँ पे हमने टैंक्स यूज़ किया वहाँ पे डालने के लिए, उसको कल्चर किया कुछ सालों तक। कल्चर करने के बाद जब उसको हमने कलेक्ट किया, उससे हम नेक्स्टली क्या कलेक्ट करेंगे, हम पर्ल्स कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो गया ना, एनिमीज भी इसको खा नहीं सकते, बिकॉज ये बड़ा सा ड्रम है, तो एनिमीज आके यहाँ पे क्या कर सकेंगे, ये तो प्रोटेक्टिव हो गया। सो इसका एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो गया, इसका जो भी इसमें पर्ल्स रिलेटेड मिजल्स हैं या फिर वेस्टर्स हैं, बिकॉज वेस्टर्स रहते हैं, मिजल्स यहाँ पे ग्रो नहीं करता, बहुत रेयरली ग्रो करता है, तो वो डेड भी हो जाता है। तो उससे प्रोटेक्शन मिल गया उसको। किससे प्रोटेक्शन मिल गया, एनिमीज से। नेक्स्ट चलता है, ये देखिए, ये भी लॉन्ग लाइन सिस्टम है। लॉन्ग लाइन सिस्टम में क्या होता है, एक हम लोग 2 पोल्स यूज़ किए, 2 पोल्स को कनेक्ट कर दिए एंड हैंग कर दिए बॉक्स केजेस को। ये 20 मीटर लॉन्ग होता है एंड अप्रॉक्स इसका जो हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन ऊपर तक दिखते रहता है, वाटर लाइन के ऊपर तक दिखते रहता है, एंड नीचे ये क्या होता है, कलेक्ट कर सकते हैं। अंडर वाटर प्लेटफॉर्म सिस्टम में क्या है, देखिए जस्ट लाइक हम लोग जैसे गेम्स में फील्ड बना वैसे ही फील्ड बनाना है, बट यहाँ पे बड़ा सा केज बनाना है, एंड उसमें हम लोग कल्चर करेंगे उसको। नॉर्मली क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसको कल्चर नॉर्मली कहाँ किया जाता है, इस टाइप के सिस्टम के अंदर वेस्टर्स को कल्चर कहाँ किया जाता है, फ्रेंच पॉलिनेशिया में। एंड बिकॉज यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पर्ल्स मिलते हैं, ब्लैक लिप पर्ल्स, ब्लैक कलर के स्नाइनी अपीयरेंस वाले पर्ल्स मिलेंगे। सो इसको कल्चर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है अंडर वाटर प्लेटफॉर्म सिस्टम। सो उसके बाद आते हैं मेंटेनेंस। बहुत सारे मेंटेनेंस सिस्टम्स हैं। एक्चुअली वेस्टर्स और मिजल्स को अगर आप ग्रो करवाना चाहते हो, कल्चर कर, जैसे कि हम लोग कल्टीवेशन करते हैं या फार्मिंग करते हैं, तो उसके लिए कितना कुछ मेंटेन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर शुड बी मेंटेन बिटवीन 25 to 31 degrees Celsius. Salinity and nutrient are required for the proper growth of the pearl vesta. Then nextly, salinity should be maintained between the 30 to 32 ppt. Precipitation and pH should be maintained within 7 to 8. Otherwise क्या होगा, अगर इससे रेंज थोड़ा भी अप डाउन होता है, दैन वेस्टर्स कल्चर्स नहीं हो सकते, पर्ल्स का साइज छोटा हो जाएगा, एंड वेस्टर्स जो कल्चर होंगे वो डेड हो जाएंगे। सो इससे बेटर है कि आपको पहले ये सारे मेंटेनेंस चाहिए, उसके बाद हम प्रोडक्शन करेंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ द पर्ल फ्रॉम वेस्टर्स, यहाँ पे वेस्टर्स को जो हमने कल्चर किया, मदर वेस्टर कल्चर फेज है। यहाँ पे बहुत सारे फेजेस आएंगे। सो फर्स्ट फेज है मदर वेस्टर कल्चर फेज। सो यहाँ पे हम लोग बहुत ही टाइम देंगे वेस्टर्स को, एंड वहाँ पे क्या करेंगे, टाइम देके बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ कलेक्ट करेंगे सारी वेस्टर्स को। आफ्टर दैट कलेक्शन के बाद क्या करना पड़ेगा, कोई एक फॉरेन पार्टिकल्स को तो इम्प्लांट करना पड़ेगा। सो हम न्यूक्लियस इम्प्लांटेशन प्रोसेस करेंगे, एंड उसके थ्रू क्या करेंगे, उसको हम बोल सकते हैं ग्राफ्टिंग टिश्यू। जस्ट लाइक होता है ना प्लांट्स में आप लोग ग्राफ्टिंग टिश्यू करते हैं, दैट मीन्स एक प्लांट को आपने हाफली कट कर दिया एंड उसको आपने दूसरे प्लांट के साथ ज्वाइन करके आपने क्या किया, बांध दिया, सो दैट कुछ टाइम के बाद उसी दूसरे प्लांट में और एक प्लांट का सीड्स का जो कैरेक्टर्स था वो ग्रो किया। सो 2 टाइप्स के कैरेक्टर्स मर्ज हो गए, तो यहाँ पे हम उसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ्ट का मीन्स होता है कि हमने सर्जिकली कोई चीज़ को इम्प्लांट किया। तो ग्राफ्ट टिश्यूज़ हमने इम्प्लांट किया, दैट इज़ मे बी ए लीफी ट्विग और छोटा सा कोई भी मेंटल पीस हो सकता है, या फिर अदर कोई भी पैरासाइट्स हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसको हम इंक्लूड कर देंगे उसमें और इम्प्लांट कर देंगे। आफ्टर दैट उसे कंडीशनिंग करेंगे, कुछ टाइम तक उसे ग्रो करवाएंगे सी वाटर पानी में नियर द टैंक। आफ्टर दैट उसे डीप सी वाटर में बॉक्स केजेस में छोड़ देंगे, सो दैट वो ग्रो करेगा। उसके बाद देखिए पोस्ट ऑपरेटिव फेज इन्वॉल्व, यहाँ पे कल्चर किया गया, कल्चर करने के बाद इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट होने के बाद पर्ल्स को हार्वेस्ट किया जाएगा, मतलब हम कलेक्ट करेंगे। आफ्टर कलेक्शन क्लियरिंग करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ लॉस्चरस वैल्यूज, साइनिंग एजेंट्स। जो साइनिंग अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग पर्ल्स का शेप एंड साइज डिफर करता है, एंड पर्ल्स के वेराइटीज़ हैं, सो दैट डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसके
प्राइसिंग भी रहता है। सो यहाँ पे हमने प्रोसेसिंग तक हमने मेंशन किया, दैट सिलेक्शन ऑफ वेस्टर्न से हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।